मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सोमवार को जातिगत सर्वे के आंकड़ों को जारी कर दिए। जी हां, बिहार के मुख्य सचिव के जरिए जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों की आबादी 63% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के जरिए करवाए जाए जातिगत सर्वे को लेकर काफी विवाद मचा था। जी हां, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। हालांकि आखिर में राज्य सरकार की तरफ से आंकड़े सामने आ ही गए हैं। जी हां, बिहार में हुए जातिगत सर्वे को बिहार जाति आधारित गणना के तौर पर भी माना जाता। जी हां, इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य की आबादी 13 करोड़ है। ओबीसी में 2 कैटेगरी, जिसमें से पिछड़ी जाति की आबादी 27%, जबकि अति पिछड़ी जाति की आबादी 36% है। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब जाति आधारित गणना करवाई गई है। जी हां, पहले भी ऐसा किया गया था, मगर उस वक्त आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने जाति सर्वे का आंकड़ा जारी कर दिए। जी हां, इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बयान दिए हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। जी हां, वहीं जयराम रमेश ने एक्स पर बयान जारी कर कहा, बिहार सरकार ने अभी राज्य में कराए गए जाति आधारित सर्वे के नतीजे जारी कर दिए। जी हां, इस पहल का स्वागत करते हुए और कांग्रेस सरकारों द्वारा कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में इसी तरह के पहले के सर्वेक्षणों को याद करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी मांग दोहराती है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द राष्ट्रीय जाति जनगणना कराएं। आपको बता दें कि आईजीएमसी के 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकालने के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों ने सीटू की बैनर तले डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जी हां, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को नौकरी पर वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जी हां, सीटू प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र मेहरा ने कहा कि 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर निकालने का निर्णय गैर कानूनी है। इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कल से आईजीएमसी में जोरदार प्रदर्शन और हड़ताल होगी। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों की मानसिक प्रताड़ना की जा रही। जी हां, ठेकेदार बदलने पर उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जो कि यूनियन से आईजीएमसी प्रबंधन द्वारा किए गए समझौते व औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 का खुला उल्लंघन है। आपको बता दें कि केंद्र मंत्री और वेस्ट यूपी में बीजेपी के बड़े नेता संजीव बालियान ने अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग कर बीजेपी को पसोपेश में डाल दिया। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में बलियान के बयान को सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानने से इनकार नहीं कर रहे। जी हां, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संजीव बालियान और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के कई बड़े नेता अपनी कमजोर होती पकड़ को मजबूत बनाने में जुटे हैं। रालोद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ मजबूत करने का वो कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। जी हां, जाट आरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में उठी मांग के बीच बलियान के इस बयान को विपक्षी दलों ने लपक भले ही लिया हो, लेकिन ये बीजेपी की सियासी गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है। किसान आंदोलन के बाद से विपक्षी दलों द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चोट पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी। जी हां, पार्टी भी जानती कि जाट मुस्लिम समीकरण लोकसभा चुनाव में उसकी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। खतौली विधानसभा चुनाव में मिली हार को बीजेपी भूली नहीं है। जी हां, वहीं पूर्वांचल में इसी तरह दलित मुस्लिम समीकरण ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया मौजूद रुद्रपुर इलाके में 6 लोगों की हत्या के मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई। जी हां, जहां एक तरफ सीएम योगी ने इसे लेकर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए, वहीं विपक्ष ने इस मामले में सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, सरकार और प्रशासन की विफलता की वजह से देवरिया में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या दुखद है। योगी सरकार आमजन को न्याय दिला सकती है। भ्रष्टाचारी पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर ये घटनाएं होती है। पैसे लेकर विवाद को उलझाकर शोषण करती है पुलिस। प्रदेश का आमजन पीड़ित, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आपको बता दें कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी रविवार को राष्ट्रीय सिख सम्मेलन के मंच पहुंचे, जहां उन्होंने लखीमपुर कांड से लेकर दिल्ली में किसान आंदोलन और सेना में भर्ती से लेकर तमाम मुद्दों पर अपने ही सरकार पर सवाल उठाए और शक्ति प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सिख सबसे बहादुर कौम है जो कट्टर राष्ट्रभक्त हैं। ये मेरे लिए अभिमान की बात है कि मेरी रगों में सिखों का खून है। जी हां, वरुण गांधी ने आगे कहा कि किसान आंदोलन में 500 लोग शहीद हुए हैं। उनके सपने मुझे आते हैं। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे सहने की क्षमता कम है, अन्याय सहने की क्षमता कम है। मुझे परवाह नहीं कि कितने वोट मुझे मिले हैं, मेरे कितने वोट कम हो गए हैं। मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह ये है कि एक आदमी खड़ा है, इसके ऊपर ट्रैक्टर चला दो तो मेरे लिए चुप रहना संभव नहीं है। आपको बता दें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जयपुर में प्रेस वार्ता कर जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा का संकेत दिए। जी हां, चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है। साथ ही चुनाव की सभी तैयारियों को लेकर समीक्षा भी कर ली गई है। जी हां, राजनीतिक दलों के अलावा प्रदेश के सभी जिलों की जिलाधीश, एसपी, एनफोर्समेंट एजेंसी और मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी पुलिस से चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं चलने दिया जाएगा। जी हां, आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक चुनाव में मतदान बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही। इसके तहत मतदाताओं को होम वोटिंग का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके साथ ही सी विजिल ऐप के माध्यम से आम आदमी चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर सकेगा। जी हां, वहीं राजीव कुमार ने कहा कि 3 से 5 अक्टूबर तक तेलंगाना में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। उसके बाद 6 अक्टूबर को सभी 5 राज्यों के इलेक्शन ऑब्जर्वर के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद दिल्ली से ही चुनाव की घोषणा होगी। आपको बता दें कि मणिपुर के 2 छात्राओं के लापता होने के 2 महीने से अधिक समय बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। जी हां, ये गिरफ्तारी बहुत मुश्किल थी और इसके लिए बहुत सतर्कता बरती गई है। हालांकि इसने इंफाल को एक बार फिर खतरे में डाल दिया है। जी हां, मणिपुर पुलिस और भारतीय सेना की एक संयुक्त टीम ने हेंगलेप से आरोपी को पकड़ने के लिए सीबीआई को सहयोग किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतार सकती। जी हां, सूत्रों के अनुसार बीजेपी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को विधानसभा टिकट देने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक तीनों केंद्रीय मंत्रियों को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 5 सांसदों और पूर्व सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ने पर पार्टी विचार कर रही है। आपको बता दें कि विज्ञान तेजी से तरक्की करे, हर दिन नए नए शोध हो रहे। यहाँ तक कि ऐसे रोबोट से बना दिए गए जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं और उनके जैसे काम कर सकते, लेकिन अभी भी मशीनों को ऐसा नहीं बनाया गया कि वे इंसानों की तरह सोच समझ सके। जी हाँ, हालांकि अब एलन मस्क की कंपनी इंसानों के दिमाग में चिप लगाने वाली है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे कि ऐसा करके एलन मस्क की कंपनी इंसानों की दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन एलन मस्क की कंपनी इसे इंसानी सभ्यता के लिए सबसे बड़ी खोज और मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा चमत्कार बता रही है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।